जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में। तो जिस किसी को भी नहीं पता एंटोनिम और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में होते हैं पर्यायवाची शब्द और कुछ होते हैं विपरीत शब्द यानी कि उल्टे शब्द। तो वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो वर्ड पर्यायवाची यानी जो सेम शब्द मिलते जुलते हैं उनके बारे में बताना, और एंटोनिम्स का मतलब होता है जो उल्टे यानी विपरीत शब्द होते हैं उनके बारे में बताना। तो पहला वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग इन अ वे दैट पीपल नोटिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी चीज़ आपको दिखे आप उसको नोटिस करो और वो एक सरप्राइजिंग वे में दिखे आपको। तो इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कुछ बहुत ही अच्छा दिखे, कुछ बहुत ही नोटिसेबल दिखे आपको, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मार्वलस भी उसका सिनोनिम है। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आप टीवी शोज़ में देखते हैं, रियलिटी शोज़ में जजेस बोल देते हैं कि दैट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। तो ये आपने कई बार सुना होगा वर्ड, ये सेंटेंस कि दैट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। रिमार्केबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़, यानी बहुत ही सरप्राइजिंग सा। बात करें इसके एंटोनिम्स की, एंटोनिम इसका है ऑर्डिनरी, यानी बहुत कॉमन सा, कुछ ज़्यादा खास नहीं, कॉमन सा। और एक और सिनोनिम है इसका कॉमन प्लेस। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है सक्सेसफुल विद मनी, यानी कि जो समृद्ध हो। समृद्ध किससे हो? धन से, पैसे से, धन से समृद्ध होना। तो इसके सिनोनिम्स है वेल्थ, जिसका मतलब ये होता है पैसे होना, प्रॉफिटेबल, सक्सेस। तो ये काफ़ी आसान से ही हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो है हार्डशिप, फेलियर, यानी कि नाकाम होना, फेल हो जाना। तो एग्जाम्पल इसका है द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ब्रॉट प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री, यानी कि जो पर्यटन में जो ग्रोथ आई है उसकी वजह से प्रोस्पेरिटी मिली है कंट्री को, यानी कि धन से समृद्ध हुआ देश, किसकी वजह से? टूरिज्म की वजह से। तो ये हो गया एक। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है जील। जील का मतलब क्या होता है? ग्रेट एंथुजियाज्म। ग्रेट एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश और उत्साहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जील कहते हैं। तो जील का सिनोनिम क्या है? पैशन, कीननेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म। तो आपको ये आसान से वर्ड दिख रहे हैं जो आपने, ये बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं। जैसे दिख रहा है कि पैशन, किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना। कीननेस, किसी चीज़ को मतलब करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, कीन होना उस चीज़ के लिए। ईगरनेस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना, बहुत उत्साह रखना। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। एंटोनिम्स की बात आते हैं। एंटोनिम्स हैं इसमें अपैथी, इनडिफरेंस। अपैथी का मतलब होता है किसी काम को लेकर अनइंटरेस्टेड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना। अपैथी का मतलब होता है इंटरेस्ट ना दिखाना। तो एग्जाम्पल है इसका ही शोज़ ग्रेट जील फॉर एयरफोर्स। अब जैसे आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हो एयरफोर्स को लेकर। तो नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस। इंटेंस हैप्पीनेस यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो इसके सिनोनिम है प्लेजर, यानी बहुत ज़्यादा आनंद, डिलाइट, एक्सटेसी। तो इसके एंटोनिम्स हैं मिजरी, सोरो। सोरो का मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी होना। क्या होना? दुखी होना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है शी गेव अ साई ऑफ ब्लेस। तो साई, साई का मतलब क्या होता है? साई का मतलब होता है एक आह भरने से, हाँ, तो वो एक साई होता है। ठीक है, अ डीप ब्रेथ को बोलते हैं साई, एक लंबी सांस भरना। और नेक्स्ट वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी आरंभ करना किसी चीज़ का, बोलते हैं कमेंसमेंट। टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग इज कमेंसमेंट। ठीक है, सिनोनिम्स हैं बिगिनिंग, स्टार्ट, लॉन्च करना। तो ये सब है सिनोनिम्स। एंटोनिम अगर इसके उल्टे शब्द देखें तो एब्सटेन करना, यानी किसी चीज़ को रोकना, सीज करना। जैसे सीज फायर लगती है बॉर्डर पे तो गोलियाँ रोकी जाती हैं, मतलब कि गोलियाँ नहीं चलाई जाती हैं। और कंक्लूड करना मतलब किसी चीज़ का एंड करना। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई मैसेज, कोई लेटर, उसमें कंक्लूड करते हैं तो मतलब उसका अंत करते हैं, उसको रोक देते हैं वहीं पे। इसका एग्जांपल है द कमेंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ये इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश रूल की शुरुआत। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। चालाक का मतलब क्लेवर। तो कनिंग, वेरी क्लेवर इन अ बैड वे, यानी अच्छी वे में नहीं। तो एक तो होता है समझदार, लेकिन ये समझदार नहीं है, ये है चालाक, यानी कि एक बैड वे में लेते हैं इसको। तो इसके सिनोनिम क्या है? स्लाई, विली, क्राफ्टी। एंटोनिम्स है इसके गुलेलेस, ऑनेस्ट।
ठीक है। अब जो कनिंग जो बैड वे में तेज होगा तो वो डिसऑनेस्ट तो होगा ही, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्ट होगा इसका उल्टा। तो उसी तरह इसका एग्जांपल है ही वॉज एज कनिंग एज फॉक्स, यानी कि वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है। क्या है, ही वॉज एज कनिंग एज फॉक्स। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शोइंग और सजेस्टिंग दैट फ्यूचर सक्सेस इज लाइकली, जो दिखाए या फिर सजेस्ट करे कि फ्यूचर में सक्सेस मिलना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये शो करना या सजेस्ट करना कि फ्यूचर में सक्सेस मिलना पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस। जो अपने नेता लोग होते हैं वो दिखाते हैं ना कि हम लोग फ्यूचर में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो ऑस्पिशियस बनने की कोशिश करते हैं, जो कि वो होते नहीं है। तो उसी तरह इसके सिनोनिम होते हैं फॉर्चुनेट होना, फेवरेबल होना, फेलिसिटियस होना। तो फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, फॉर्चून मतलब फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव वे में सोचना। उसी तरह इसके एंटोनिम्स हैं इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस के अगेन लगा दिया तो इनऑस्पिशियस, अनसर्टेन होना। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर अनसर्टेन होना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिज ब्रिलियंट एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू हिज पॉलिटिकल करियर। तो वही बात आ गई, इसमें बता रहा है कि उसकी स्पीच को एक्सेप्ट किया जो लोगों ने, तो ये एक ऑस्पिशियस स्टार्ट है उसके पॉलिटिकल करियर का, यानी कि उसको फ्यूचर में अब सक्सेस मिल सकती है पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि लोगों ने उसकी स्पीच को एक्सेप्ट किया है। तो ये ऑस्पिशियस स्टार्ट मिला उसे। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, या फिर हर जगह मिलता हो, या फिर हर जगह दिखता हो, यानी कि प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोल देते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट या फिर यूबिक्विटस। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ही वही होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस बोलते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। इसके सिनोनिम्स हैं ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल और प्रिवेसिव। तो ये उसके एग्जाम सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एब्सेंट, यानी कि जो चीज़ नहीं है, लैकिंग, जिस चीज़ की कमी है, और मिसिंग, जो चीज़ है ही नहीं या फिर गुम है, उसको क्या बोलते हैं, मिसिंग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिलीटीरियस। डिलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल एंड डैमेजिंग, यानी कि जो चीज़ हानिकारक है, जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, उसको क्या बोलते हैं, डिलीटीरियस। इसके नाम से ही पता लग रहा है। आप देखो फ़ोन में क्या डिलीट करते हो, जो फ़ोन के लिए हार्मफुल है, जो है फिर आपके लिए हार्मफुल है, उसको क्या करते हो, डिलीट कर देते हो। तो उसी तरह डिलीटीरियस का मतलब निकल के आता है कि हार्मफुल एंड डैमेजिंग। तो उसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके सिनोनिम्स हैं इंजूरियस, डेट्रीमेंटल। ठीक है, डिलीटीरियस का मतलब क्या हुआ, इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब समझते हो ना, हानिकारक। जैसे सिगरेट्स के उस पर लिखा होता है सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो इससे में ये पता लगता है। देखो, तो इंजूरियस के साथ में प्रपोजिशन कौन सा लगता है, टू लगता है। तो इंजूरियस टू हेल्थ जैसे बोलते हैं, तो इंजूरियस के साथ में प्रपोजिशन टू लगती है, याद रखना, ग्रामर में आता है ये। प्रपोजिशन टू लगती है इंजूरियस के साथ। इंजूरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, डेट्रीमेंटल या फिर डिलीटीरियस। इसका एक और क्या सिनोनिम होता है, डेट्रीमेंटल, उसका मतलब ये होता है जो हानिकारक होता है। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, हार्मलेस। तो ये मतलब ये बेनिफिशियल का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ लाभदायक हो, हेल्पफुल, जो चीज़ हेल्प करे किसी चीज़ में, हार्मलेस यानी जो कोई नुकसान ना देती हो। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है डाइवोर्स इज अज्यूम टू हैव डिलीटीरियस इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट करता है डाइवोर्स का, एक हार्मफुल इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर, किस चीज़ का, डाइवोर्स का। तो नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। क्या है, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इस वर्ड को याद रखने के लिए आप सोच सकते हो कि ये वर्ड किससे मिलता जुलता है, रोबोट से मिलता जुलता है। तो रोबोट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप याद रखने के लिए इसको ऐसे सोच सकते हो कि रोबोट, रोबस्ट रोबोट से मिलता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, स्टर्डी, वीगर, टफ। और एंटोनिम क्या है इसके, एंटोनिम्स है इसके वीक, फ्रेल होना, डेलिकेट होना। अब डेलिकेट मैंने पिछली बार बताया था, इसका सिनोनिम और क्या होता है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी जो इजीली ब्रेकेबल हो, जो चीज़ बहुत कमज़ोर हो। तो डेलिकेट का मतलब है वही होता है कमज़ोर होना। फ्रेल का मतलब होना, वीक का मतलब तो आप सबको ही पता होगा। तो इसका एग्जांपल है हिज रोबस्ट स्ट्रेंथ मेड हिम टू सर्वाइव द डिज़ास्टर, यानी कि उसकी रोबस्ट, उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ ने, उसकी ताकत ने उसको किससे बचाया, डिज़ास्टर से उसको बचा लिया, सर्वाइव करवा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।